Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is UPPSC GIC last year's question. 31st question. Among the following queen of Emperor Ashoka, whose name is mentioned in his inscriptions? तो किसका नाम मेंशन है अशोका के इंस्क्रिप्शन में उनकी वाइफ में से? ठीक है, तो यहाँ पे वेरियस ऑप्शन कारुवाकी, कृष्णाशिता, महादेवी एंड कुमार देवी. सो द करेक्ट आंसर इज ए. जो अशोका की जो वाइफ है कुमार देवी उनका मेंशन है एंड दिस वाज मेंशन्ड इन कौशाम्बी इंस्क्रिप्शन. कौशाम्बी इंस्क्रिप्शन में ये मेंशन है. ओके, सो कारुबाकी जो है ये सेकंड क्वीन है एम्परर अशोका की और ये मदर भी है अशोका के सन की, दैट इज टिवाला. ओके, और साथ ही साथ ये जो कारुवाकी इन्होंने काफी चैरिटी भी दी है एंड वाज वेरी काइंड, इनके बारे में बताया जाता है. नाउ ओवरऑल अगर हम अशोका की देखें तो 5 क्वींस है, बट ही स्टेटेड कारुवाकी इनके इंस्क्रिप्शन में उन्होंने मेंशन किया है और किसी को नहीं मेंशन किया है. और इनके जो सन तिवाला है इज ओनली द सन मेंशन्ड विद इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका. तो तिवाला और कारुवाकी दैट इज इनकी वाइफ और इनके लड़की का नाम ये मेंशन है इंस्क्रिप्शन में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. तुजुक-ए-बाबरी was written by Babur in which language? It was quite simple. ठीक है, किस लैंग्वेज में लिखी गई? It was written in the Turkish language. So here the correct answer is C. तुजुक-ए-बाबरी उसको बाबरनामा भी कहते हैं. ये ऑटोबायोग्राफी है ऑफ मोहम्मद बाबर जो कि फाउंडर थे मुगल एम्पायर के. सो बाबर ने इसको लिखा है टर्किश लैंग्वेज में, चपटाई टर्किश लैंग्वेज में, बिकॉज उनकी जो मदर थी वो वहां की थी और इसीलिए उसने ये लैंग्वेज को काफी प्रेफर किया और इसी में तुजुक-ए-बाबरी लिखी है. और मुगल इंपीरियल ऑफिसर जो अब्दुल रहीम खान थे और अब्दुल रहीम खाने खाना जो सन ऑफ बैरम खान थे, और बेसिकली उन्होंने ट्रांसलेट किया है इसको पर्शियन. ठीक है, तो ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में याद रखिएगा. अब्दुल रहीम खाने खाना जो कि बैरम खान थे, सन थे बैरम खान के, इन्होंने ट्रांसलेट किया है इसको into Persian language. So originally it was not written in Persian, but it was later translated by Abdul Rahim Khan Khan. Next question. वीर निर्वाणा एरा इज रिलेटेड टू. अब ये जो वीर निर्वाणा एरा है ये बताना है आपको किससे रिलेटेड. ठीक है, तो वीर निर्वाणा एज ए नेम सजेस्ट, जो निर्वाणा जो वर्ड आ रहा है ना, निर्वाणा हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? दैट इज जैनिज्म के लिए यूज करते हैं. तो इट्स ए प्रीटी सिंपल क्वेश्चन. अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे आप विल एबल टू गेट योर करेक्ट आंसर. तो अगर हम देखें जो विक्रम संवत है दैट वाज नेम्ड आफ्टर द किंग विक्रमादित्य ऑफ इंडिया, और वो जो है हमने इक्वेट किया है विक्रम संवत को और निर्वाणा संवत को. ठीक है, तो उसको जो क्वेश्चन मोस्टली बन सकता है विक्रम संवत और निर्वाणा संवत या फिर वीर संवत. ओके, तो ये किंग विक्रमादित्य ऑफ इंडिया के नाम पे है. ठीक है, और ये जो है 56.7 ईयर्स अहेड है ग्रिगोरियन कैलेंडर से, जो कि हमारे यहाँ अडॉप्ट किया गया है ग्रिगोरियन कैलेंडर. और सिंपली अगर हम कहें ये कैलेंडर जो कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, मॉडर्न वर्ल्ड में फॉलो होता है. तो अगर हम आज की डेट देखेंगे, ठीक है ना, दैट ये जो मघा कृष्णा है, ठीक है, तो ये बेसिकली काफी ज्यादा आगे होगी 56.7 ईयर्स. अभी हम वीर संवत की बात कर लेते हैं और सिंपली से जो निर्वाणा संवत है इसको कैलकुलेट किया जाता है फ्रॉम द निर्वाणा ऑफ लॉर्ड महावीर. ठीक है, जो लॉर्ड महावीर थे, लास्ट तीर्थंकर, तो उनके बेसिकली जब उन्होंने निर्वाणा लिया था तब से कैलकुलेट किया जाता है, जो कि लास्ट तीर्थंकर थे एंड शासन नायक थे ऑफ दिस एरा. शासक नायक ऑफ दिस एरा. अब ये जो कैलेंडर है ये 527 ईयर्स अहेड है ग्रेगोरियन कैलेंडर से. अब ये जो कैलेंडर है ऑल्सो फॉलो करता है जो हिंदी मंथ है नेमिंग सिस्टम का, जो हमारा जो हिंदी मंथ नेमिंग सिस्टम का उसको भी ये फॉलो करता है. ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये आज की जो डेट होगी दैट विल बी सेम एज विक्रम संवत, बट यहाँ पे ईयर जो है उसको वो चेंज होगा. तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस कैलेंडर पैटर्न सिस्टम. ओके, तो इस तरीके से हमने दोनों चीजों को देख लिया.
नेक्स्ट, who among the following renounced knighthood honor in protest against the जलियांवाला बाग मैसेकर? ठीक है, तो अपनी जो बेसिकली नाइटहुड की जो वो थी टाइटल था, किसने उसको शन कर दिया था विद रिस्पेक्ट टू दी जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था? तो सिंपल क्वेश्चन सी, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। जलियांवाला बाग मैसेकर जो नोबेल लॉरेट थे रविंद्रनाथ टैगोर, बेसिकली उन्होंने एक लेटर लिखा था टू द लॉर्ड चैम्सफोर्ड, वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, और बेसिकली वो प्रोटेस्ट करना चाहते थे मैसेकर का, इसलिए उन्होंने रिनाउंस कर दिया था अपनी नाइटहुड की कन्फर्ट जो उनको मिला था 1915 में। ओके, नेक्स्ट 35, बाय whom was the Indian Society of Oriental Art founded? अब यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो सकता है कि बी और डी में, ठीक है ना, तो अबिंद्रनाथ टैगोर यहाँ पे जो ऑफिशियल की थी उसमें बी आंसर लिखा हुआ है, लेकिन डी भी हो सकता है, ठीक है। सो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट अगर हम देखें तो जो ज्ञानेंद्रनाथ टैगोर थे अलॉन्ग विद हिज ब्रदर अबिंद्रनाथ टैगोर, वो फाउंडिंग है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट आई थी दैट इज द 1907 में। ओके, सो ये जो था इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय यूरोपियंस, तो इसने यूरोपियंस ने इसको काफी ज्यादा सपोर्ट किया था, ठीक है, और साथ ही साथ इसने पॉपुलराइज किया था टैगोर बंगाल स्कूल। उस टाइम पे वेरियस स्कूल थे, कॉलोनियल स्कूल था, ठीक है, तो इस तरीके से वेरियस स्कूल थे, तो इसने टैगोर्स के जो बंगाल स्कूल था वहां के जो कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट्स थे वो क्वाइट डिफरेंट थे, इसलिए वहां पे इसको पॉपुलराइज किया था टैगोर बंगाल स्कूल का, एज वेल एज साथ ही साथ आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ अदर एशियन नेशंस का, अदर एशियन नेशन का भी हमको इसमें अमलगमेशन मिलता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो ये रेगुलर एग्जीबिशन करवाता था इंडिया में और अब्रॉड में, और बेसिकली काफी ज्यादा अगर इसका हम पैटर्न देखें, इनकी जो पेंटिंग्स थे इट वाज वेल इकोसाइड कलर रिप्रोडक्शन हमको देखने को मिलती हैं, दैट वाज सीन बाय द ओरिजिनल पेंटिंग्स बाय अबिंद्रनाथ टैगोर, सवेंद्रनाथ गांगुली हो गया, नंदल बोस हो गए, ठीक है, एंड अदर मास्टर्स जो कि मुगल एंड राजपूत आर्ट के थे। और ये जो सोसाइटी थी लेटर ब्रॉड उन्होंने एक आर्टिकल भी निकाला और दैट इज द जर्नल भी निकाला जिसका नाम था रूपम। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट 1907 जो कि अर्लियर एक जर्नल भी निकाला उसने और उसका नाम था दैट इज द रूपम। 36 क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन केम इनटू इंडिया इन विच ईयर? अब ये जो एग्जैक्ट डेट है, ठीक है, तो वो कोई भी इंपॉर्टेंट जो एक्ट है या फिर कोई सच एज इवेंट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री वो आपको याद होना चाहिए। तो इसे प्रीटी सिंपल क्वेश्चन की कब आया था आप ईयर सही बता सकते हो कि 1947 में तो नहीं, ठीक है, इंडिपेंडेंस के लिए कैबिनेट मिशन प्लान उससे पहले आया था, 1945 में भी नहीं, 1948 तो कोई सवाल ही नहीं बनता, तो बसता है 1 मार्च 1946। तो कैबिनेट मिशन था क्या? एक हाई पावर्ड मिशन था, इस एन हाई पावर्ड मिशन। कब आया था ये? बेसिकली एक तरीके से देखें तो एग्जैक्टली इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी दैट इज फैब 1946 में आया था टू इंडिया। और किसने भेजा था? इट वाज कौन सी गवर्नमेंट थी उस टाइम पे ब्रिटिश में? दैट इज दी एटली गवर्नमेंट में भेजा था जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। अब ये जो मिशन को लीड किसने किया था, ठीक है, तो और सिंपली मेंबर्स कौन कौन से थे? तो सर पैट्रिक लॉरेंस, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सर पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन, नेक्स्ट एबी अलेक्जेंडर। अभी जो कैबिनेट मिशन थे इसका एम क्या था, अल्टीमेटली इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ये जो इसका मिशन था कि जो डिस्कस कर पाए पावर ट्रांसफर को, या सिंपली डिस्कस द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडियन लीडरशिप। ओके, इस तरीके से। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूलिथिक साइट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन इंडिया? कौन सी साइट जो थी, हम लोग कर चुके हैं अपना एंशिएंट इंडिया में जो लेक्चर कर रहे थे उसमें। तो 37 का अगर हम देखें दैट इज द गुफ करार, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। सो अगर हम देखें जो गुफ करार है जहां पे वो कंसिडर किया जाता है, हिस्टोरियंस कंसिडर करते हैं कि ये वो प्लेस है जहां पे फर्स्ट मैन रीचिंग द वैली ऑन अर्ली न्यूलिथिक पीरियड वहां पे सेटल्ड हुए थे, ठीक है। अब इस एरिया को एक्सप्लोर किया गया था समवेयर अराउंड 1962 टू 1963। अब किसने किया था? फ्रंटियर सर्किल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इट वाज ऑल्दो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।
उसको लेटर फिर दोबारा से एक्सकेवेट किया गया था बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने, दैट वाज लीडेड बाय ए के शर्मा, ठीक है। अब जो गुप्त कराल है बेसिकली ये कैल्कोलिथिक भी है, न्यूलिथिक साइट भी है, इन जम्मू एंड कश्मीर लोकेटेड का है, और यहाँ से हमको एविडेंस में मिलते हैं पिट ड्वेलिंग्स में। ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में पहले ही कर चुके हैं। 38 मियां मीर ऑफ लाहौर द सूफी सेंट ऑफ कादरी सिलसिला बिलोंग टू हुज रेन। अब ये किनकी रेन में बेसिकली हमको देखने को मिलते हैं? तो यहाँ का जो करेक्ट आंसर है दैट इज द जहांगीर, ठीक है। जहांगीर की रेन में हमको इनको देखने को मिलते हैं, जो बाबा साइन और मीर मोहम्मद साहिब, और इनका जो टाइम पीरियड था दैट इज द 1550 से लेके 1635 तक ये थे। इनको मियां मीर भी कहते हैं और मियां मीर भी कहते हैं, और ये जो फेमस है सूफी मुस्लिम सेंट है जो कि बेसिकली लाहौर में रहते थे, ठीक है। और स्पेसिफिकली अगर हम इनके टाउन की बात करें तो धर्मपुरा में आ जाएगा, जो कि प्रेजेंट डे लोकेटेड है पाकिस्तान में, ठीक है। अब ये इनको ये कहा जाता था कि ये डायरेक्ट डेकेडेंट है कैलिफ के, सो ही वाज अ डायरेक्ट डेकेडेंट है कैलिफ उस टाइम पे जो थे, दैट इज द उमर इब्न अल खत्ताब। और ये किससे रिलेटेड है कि बिलोंग टू द कादरी ऑर्डर ऑफ सूफिज्म। सूफिज्म में अगर आप देखोगे तो वेरियस ऑर्डर है, तो उसमें से ये जो कादरी ऑर्डर है उससे ये रिलेटेड थे, और ये काफी ज्यादा फेमस थे बिकॉज इन्होंने स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन भी दिए थे दारा सिकोहा को। दारा सिकोहा का अलिया जब हमने एनसीईआरटी में पढ़ा तो ये देखा था कितने सबसे ज्यादा लिबरल हैं, ठीक है। सो द एल्डेस्ट सन ऑफ द मुगल एम्परर जो थे शाहजहां के, एंड और साथ ही साथ इनको ये भी कहा जाता है कि ये जो मियां मीर हैं ये फाउंडर है मियां कील ब्रांच ऑफ कादरी ऑर्डर के, ओके। नेक्स्ट 39 विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज पार्टली रिटन इन प्रोज। इट वाज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस चैप्टर का सॉरी जितने भी हमने क्वेश्चंस अभी तक किए हैं, करेक्ट आंसर इज बी यजुर्वेदा, ठीक है। सो यजुर्वेदा अगर हम देखें जो अध्याय हैं यजुर्वेदा के वो लिखे गए हैं पार्टली इन वर्सेस और पार्टली प्रोज में, और बेसिकली उसमें नंबर ऑफ प्रेयर्स और सैक्रिफिशियल फॉर्मूला लिखे हुए हैं। एक्सटेंसिव डिटेल्स हैं कि कैसे हम बेसिकली डिफरेंट सैक्रिफाइसेस करेंगे, और वो डिफरेंट चैप्टर्स में दे रखे हैं यजुर्वेदा के। लास्ट क्वेश्चन 40 इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस पूर्ण स्वराज वाज मेड बाय जवाहरलाल नेहरू एज हिज गोल। तो किसमें, अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो सकता है आपको, ठीक है। तो किसमें बेसिकली आंसर जो होगा दैट इज द लाहौर सेशन। जो लाहौर सेशन था आपका, वहां पे उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज वाला बेसिकली इसकी डिमांड रखी थी, ठीक है, और गोल था उनका। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे बेसिकली अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा उन्होंने पॉपुलराइज किया था कॉन्सेप्ट ऑफ पूर्ण स्वराज, एंड उनको नॉमिनेट किया गया था प्रेसिडेंट फॉर द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, जो कि हेल्ड हुआ था इन द दिसंबर 1929 में। अब ये जो बेसिकली जहां पे ये मेजर डिसीजंस क्या लिए गए थे इस सेशन में, तो सबसे पहले ये कहा था आरटीसी राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस आपने पढ़ा होगा, इसको बाइकआउट करेंगे, इसमें जो कांग्रेस है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी, बाइकआउटेड। और हमको चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी कि ये हमारा एम है कांग्रेस का, इससे कम हम कुछ नहीं, ठीक है। और बेसिकली जो कांग्रेस वर्किंग कमेटीज जो थी उनको ऑथराइज किया गया था कि आप लॉन्च करें वेरियस प्रोग्राम्स, ठीक है। और ये जो सिविल डिसोबीडियंट जो मूवमेंट था, ठीक है, और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो था इसमें क्या क्या आएगा, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ठीक है। सारे के सारे जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेचर से, उनसे कहा गया था कि आप जितनी भी सीट्स हैं आपकी लेजिस्लेचर में उसको सब रिजाइन कर दीजिए। और जनवरी 26 1930 वो फिक्स किया गया था एज ए फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे टू बी सेलिब्रेटेड एवरीवेयर, ओके। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिकली यहां से इस सेशन के डिसीजंस थे जो कि लिए गए थे लाहौर सेशन में। अब और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे, अगर हम थोड़ा सा इसी में देख लें एडिशनल इंफॉर्मेशन कि दिसंबर, यहाँ पे जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे की हम बात कर रहे हैं, तो दिसंबर 31 1929 की मिडनाइट में अगर हम देखें तो ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी अब एक न्यू ट्राई कलर अडॉप्ट किया गया था, बेसिकली उसका दैट इज उसको कंसिडर किया जाता था एज अ फ्लैग ऑफ फ्रीडम, उसको होस्ट और होस्टेड किया गया था विद द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है। ऑन जनवरी 26 1930 द डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज जो था फिर उसको पब्लिकली इशूड कर दिया गया। तो ये कुछ टाइमलाइंस है जो आपको याद होनी चाहिए। 26 जनवरी 1930
ठीक है, रेजोल्यूशन आने से लेकर उसके बाद जो पूर्ण स्वराज का जो था इसको पब्लिकली इशूड कर दिया गया था। ठीक है, और जो नेहरू जी थे उन्होंने अपील की थी जो वॉलंटियर्स थे अक्रॉस द कंट्री की वो ज्वाइन करें ज्यादा से ज्यादा सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को, इन विच इनकी जो 12 इयर्स की जो ओल्ड डॉटर थी जो इंदिरा थी वो फर्स्ट वॉलंटियर बनी थी। तो इस तरीके से हम इन चीजों को देखेंगे। अब काफी इंपॉर्टेंट जो सेशंस है यहाँ से हमको एक क्लू मिल जाता है कि जो सेशंस है हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहे, किसी भी क्वेश्चन में हो या फिर किसी भी टाइप की एग्जामिनेशन में हो। ठीक है, तो लाहौर सेशन हो गया, नागपुर सेशन हो गया, जो इंपॉर्टेंट सेशन है उसमें क्या क्या बेसिकली उनमें डिसीजंस लिए गए थे और किसके लिए वो फेमस है और किन ईयर में लिए गए थे और किसने हेड किया था उसको। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज गो थ्रू दिस इंफॉर्मेशन। ओके, तो आज इतने ही क्वेश्चंस, कल हम इसके आगे का पार्ट करेंगे।